Yes. सो अब दो कॉन्सेप्ट्स और आते हैं विच यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, है ना। तो उसको शायद पहले पढ़ा होगा तुमने इसके बारे में। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मिड दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? Okay. What do you understand by melting point? Sir, melting point means the point where an substance starts to melt. Okay, it is the point when the substance starts to melt. If you take an example of The water, amount of heat, hmm, the amount of heat hmm, um, which is that required to melt the substance, मतलब that is required to convert the substance from solid to liquid. Okay, तो that is the yeah, latent heat of fusion, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन what is melting point? Melting point क्या होता है? है ना? the point Hmm, means the heat point when the object after that amount of heat is put, it will start melting. एग्जैक्टली, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ द पॉइंट इन द टेम्परेचर, ठीक है, जिसके बाद यू विल सी द मेल्टिंग हैपनिंग। तो जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम देंगे तो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हाउ डू Yes. वी डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बार बार एटमोस्फेरिक प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ? एटमोस्फेरिक प्रेशर फिक्स्ड होना चाहिए, वरना अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है। ओके, ऐसा क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर पता है क्या होता है? हाँ सर, क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं? the pressure applied by the atmosphere. हाँ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमोसफेयर, है ना, ऑन द मीडियम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स्ड होना चाहिए। उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद वो सब्सटेंस जो होता है ना, वो मेल्ट होकर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273 डिग्री केल्विन है ना। मैं ये बोल रहा हूँ Oh, केल्विन है, केल्विन है। अच्छा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है इन डिग्री सेल्सियस, याद है? in degree Celsius. सर वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री कुछ बोला था हमने। 100 डिग्री मीन्स यू मीन टू से नहीं सौ नहीं, डिग्री हंड्रेड सेल्सियस पे। डिग्री तो वो गैस में जाएगा। हाँ, ठीक है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नॉट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग या पॉइंट क्या है? सर वो आइस से पानी 1 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस जो जी। होता है, हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस होता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273.15 केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। जीरो ओके सर। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है, तो यस। अब जितना भी इसमें डिग्री, जैसे 1 मैं कर देता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा फिर, कितना केल्विन? इसमें वन वन, डिग्री सेल्सियस हाँ, 1 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन हो गया? इसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 274। 2। ओके सर। ठीक है, 0.15 केल्विन। अब अगर मैं पूछता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। ओ ओके, तो सर इट विल बी 298.15। 298, हाँ, टू टू नाइन्टी नाइन्टी एट एट पॉइंट तो 273 में 25 को ऐड कर देना है ना। तो 25 को अगर ऐड करेंगे तो
सिक्स सेवन एट, राइट, 8 हो जाएगा, और 7 है तो 8 9, तो 298.15 केल्विन। क्लियर? Yes. समझ में आ रहा है ना हम कैसे कर रहे हैं? ठीक है। और अगर मैं 27 कर देता हूँ, 27 कर देंगे तो ये 300 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 27 डिग्री Yes. सेल्सियस विच इज़ बेसिकली द रूम टेम्परेचर, है ना, तो 300 डिग्री। क्लियर? ऐसे किया जाता है। Yes. ओके, तो जितना भी अब तुम डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाओ वो उतना एक्सटेंड होता जाएगा। Okay, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो फॉर आइस इट इज़ 273.15 डिग्री केल्विन विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। डिग्री सेल्सियस में 0, Okay. क्योंकि देखो केल्विन में हम क्यों लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है ना अलग अलग कंट्रीज़ में तुम जाओ तो वो अलग अलग टाइप के डिग्री को यूज़ करते हैं। जैसे कि इंडिया में और डिफरेंट ब्रिटिश कंट्रीज़ में जो है डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है। ठीक है, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ठीक है, उधर जो है फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, है ना। तो Yes. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि कौन सा हम यूनिट यूज़ करें। टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ यूनिट यूज़ किया जाए। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट को माना जाता है, जैसे हम केजी लेते हैं ना, केजी है ना, ऐसे ही क्या कहते हैं, टाइम के लिए सेकेंड्स है, स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है जो यहाँ पे केल्विन है। तो केमिस्ट्री में हम कभी भी डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में बेस्ट वे टू राइट द आंसर और बेस्ट वे टू राइट द टेम्परेचर इज इन केल्विन्स। ठीक है, Okay. केल्विन में टेम्परेचर को लिखा जाता है इन केमिस्ट्री, है ना। तो ये केल्विन जो है ना ये स्टैंडर्ड यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर? Yes. ओके, तो दिस इज योर मेल्टिंग पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? Sir, boiling point. हम्म, Sir, so we can say that the boiling point is that is the temperature हम्म, at which the water evaporates. at which the water evaporates means the temperature at which the water or the liquid converts into the gaseous state, उसी को तो हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, Yes. राइट। ओके, हाँ. और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री. 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा? केल्विन में सर 373.15 के. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जब वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैस स्टेट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन्स? वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो वेपर प्रेशर, ये वेपर का जो प्रेशर है, ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर लगा है ना, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है। हाँ सर. जब इसके इक्वल हो जाता है तो फिर ये गैस बन जाता है ना, और ये इस तरीके से गैस के फॉर्म में इवॉल्व होने लग जाता है। ठीक है, वेपर के फॉर्म में इवॉल्व होने लग जाता है। क्लियर? ओके सर. यस. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस विच इज 373.15 केल्विन। क्लियर है ये? यस. तो दीज आर यस. टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके सर. ओके, तो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आगे चले। यस सर. ओके, सो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड हीट, है ना। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यू अगेन नीड टू प्रोवाइड हीट।
गैस को लिक्विड में वापस कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू यू नीड टू डू? गैस को सर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कंडेंसेशन है ना, ठंडा करते हैं, ठीक है, कोल्ड उसको टेम्परेचर कम कर देते हैं, ठीक है। एंड इफ आई नीड टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, देन व्हाट डू आई नीड टू डू? liquid state into solid state. हाँ सर, so you have to freeze. हाँ, राइट, अगेन टेम्परेचर और कम कर दो तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड टू इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है। तो क्या ये एक सिंपल टेक्निक है जो तुम बहुत पहले से करते आ रहे हो, नथिंग न्यू है ना? ये तो क्लियर है ना? Yes sir. तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक सब्लिमेशन। नाउ सब्लिमेशन वर्ड कभी सुना है? Sublimation. सर सब्लिमेशन वो डायरेक्टली कुछ गैस, हाँ सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में, सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड बनता ही है। सर लिक्विड नहीं गैस, सॉलिड से गैस, एग्जैक्टली। देखो सब्लिमेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट डायरेक्टली विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना? कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट डायरेक्टली विदाउट बीइंग अ लिक्विड। तो ये जो मिडिल वाला स्टेप होता है ना लिक्विड में कन्वर्ट होने का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वो बीच वाला स्टेप जो है इसमें नहीं होता। कई सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके अंदर सब्लिमेशन होता है वेयर द सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस सब्सटेंस, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका ड्राई आइस। ड्राई आइस पता है क्या होता है? ड्राई आइस, यस सर। क्या होता है सर वो एक ऐसा कुछ इस तरीके का होता है जिसमें से धुआं निकलता रहता है, ऐसा ना? निकलता है, ठीक है, इट इज बेसिकली फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम फ्रीज कर देते हैं तो ये ड्राई आइस बन जाता है। ओके सर। तो देखो फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ नहीं है, ये CO2 है ना? CO2 को फ्रीज किया हुआ है बस, ठीक है। तो तुम भी जब CO2 को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर दोगे तो वो भी ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब जब ड्राई आइस को हवा में रखते हो तो इस तरीके से इसमें से गैस निकलती है ना? जब नॉर्मली उसको एक्सपोज करो एटमॉस्फेयर में तो वो इस तरीके से उसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस स्टेट में कन्वर्ट होकर निकलेगा, ठीक है। एंड यू विल एबल टू सी दिस काइंड ऑफ फॉग बीइंग फॉर्म्ड ना, तो ये फॉग जैसा कुछ ओके निकलता हुआ दिखेगा तुमको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना इज बेसिकली द सब्लिमेशन। क्लियर? यस ठीक है। ओके तो सर। फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एक एग्जांपल है इसका। तुमने कपूर देखा है? कपूर, हिंदी में बोलते हैं कपूर, इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर। यस सर। कपूर वो पूजा में बहुत यूज करते हैं, ऐसा होता है स्क्वायर टाइप का, इस तरीके का, क्यूब क्यूब टाइप का होता है, वाइट क्यूब। जनरली पूजा में बहुत यूज किया जाता है इसका। ओके सर, अभी देखा है ये? देखा है सर। ओके। तो ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं कैम्फर, ठीक है। तो दिस इज द कैम्फर, और इसका जो मेन यूज़ है वो कहाँ है? ये हम यूज़ करते हैं इन पूजास, क्योंकि इसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सुगंध आता है इसमें से, है ना? और कभी बोलते हैं कि तुमको सर्दी वगैरह है तो कपूर सूंघो, है ना? उससे क्या होगा कि यू विल फील बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? रिलैक्स फील करोगे। तो एक्चुअली ये कपूर होता क्या है? ये भी सेम सब्लिमेशन करता है, ओके। तो ये क्या होगा? ये डायरेक्टली सॉलिड है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इट डजंट चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। तो तुम देखना जो भी कपूर ओके होता है ना वो गायब हो जाएगा तुम्हारे हाथ से, बट वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैम्फर, कैम्फर अगर तुमने नोटिस इतना ज़्यादा नहीं किया है तो एक तो पक्का किया होगा, तुमने वॉशरूम्स में, जो पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं, ठीक है, उसके जो यूरिनल्स होते हैं वहाँ पे, या बेसिन्स वगैरह जो होते हैं, उसके अंदर एक वाइट कलर का बॉल टाइप का कुछ देखा होगा, देखा है? हाँ वाइट कलर का बॉल, वो
छोटी गोलियां होती है, क्या बोलते हैं उसको? फिर हाँ, है यस ना, यस, जो बहुत आई अच्छा गॉट, स्मेल करता है, यार, राइट? हाँ, हम लोग यस, कपड़े में भी डालते हैं ताकि कपड़े का जो जब जब कपड़ा रख रहे होते हैं ना, जब ठंडी वाला कपड़ा होता है या डिफरेंट वेदर वाला कपड़ा जब हम रख रहे होते हैं तो उसके अंदर भी डाल दिया जाता है ताकि उसमें जो है ना बैड स्मेल ना रहे, है ना, उसमें गुड स्मेल आते रहे। क्या कौन सा बॉल होता है ये पता है? हाँ सर, मतलब मैंने देखा है। देखा है। ओके, तो इसको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल्स। ठीक है, नेफ्थलीन जो होता है ये इट ऑल्सो शोज सब्लिमेशन, है ना। तो ये क्या होगा कि ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो है तुम देखोगे कि ये जो है ना पूरे पूरे चीज़ को बहुत अच्छा स्मेल कर देगा। तो वॉशरूम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, तो पूरे बाथरूम में बहुत अच्छा स्मेल आने लग जाता है, राइट। स्पेशली जो वो वॉशरूम के यूरिनल्स वगैरह होते हैं उसमें तो पक्का डला होता है, देखा यस, है ना। तो ये है इस सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट, ठीक है, विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होता है, ये डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर गैस स्टेट को फ्रीज कर दोगे तो वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच वाला स्टेप आएगा ही नहीं, लिक्विड वाला। ओके, तो ये कुछ तो ही सब्सटेंस में होता है सब्लिमेशन। जैसे मैंने अभी तुमको कैम्फर का एग्जांपल बताया, मैंने नेफ्थलीन बॉल का एग्जांपल बताया, मैंने अभी एग्जांपल बताया ड्राई आइस का, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे और सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। क्लियर? तो मैं तुमको एक वीडियो शो कर रहा हूँ, ये एक बार देखो और इससे आइडिया लगेगा। हम एक एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे। उस एक्टिविटी में हम बेसिकली करते क्या है कि जो है ना इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, सैंड को एक चाइना डिश लेते हैं और उसके अंदर सैंड को कैम्फर के साथ मिला देते हैं। ठीक है, मिट्टी और कैम्फर दोनों को मिला दिया जाता है और उसमें बोलते हैं कि हाउ डू वी सेपरेट दैम, अब उनको अलग कैसे किया जाए। तो उनको अलग करने का सबसे बेस्ट टेक्निक है, क्या करो, उस पूरे सब्सटेंस को हीट कर दो। हीट कर दोगे तो कैम्फर जो होगा वो तो गैस बन जाएगा, मिट्टी जो है वो तो चेंज नहीं होगा, कैम्फर गैस बन के ऊपर चला जाएगा। और ऊपर क्या करना है, इस तरीके से इन्वर्टेड फनल लेना है और ऊपर उसको कॉटन वूल से ढक देना है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। कॉटन वूल से जब हम उसको ढक देते हैं तो क्या होता है कि वॉट एवर गैस इज इवॉल्विंग वो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ही रुक जाएगा एंड इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग, है ना, वो ठंडा होने लग जाएगा। कंडेंस होने के बाद यू विल सी द कैम्फर being accumulated in the neck portion of the this tester or inverted funnel। ठीक है, इस तरीके से। ओके सर, ओके, सो दिस इज सॉलिड कैम्फर एंड नाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट इट बाय यूजिंग स्पैचुला। ठीक है, वो चम्मच जैसा होता है ना, उसको डायरेक्टली अंदर डालो और उसको निकाल लो बाहर। ओके सर, क्लियर? तो क्या किया हमने, बहुत कुछ नहीं किया। कैम्फर और सैंड मिला हुआ था, उसको सेपरेट करना था, है ना। तो हमने पूरे सिस्टम को गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या हुआ कि जो कैम्फर है वो तो हीटअप हो गया, सैंड नीचे का नीचे रह गया, हाँ, है ना। कैम्फर हीटअप होके गैस बन के ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो गया। हाँ, क्लियर? तो बाय यूजिंग सब्लिमेशन प्रोसेस यू कैन सेपरेट दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर, है ना। मिक्सचर से हम इन सब सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और आई गेस अभी इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि कैसे हमने इसको सेपरेट किया? हाँ सर, एक बार ठीक से देख लो, पक्का है? कोई डाउट? मोस्टली नहीं सर, नहीं, मतलब एक मिनट। देख लो एक बार, है ना, कि सैंड और कैम्फर को कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, एक अगर मेरे पास मिक्सचर है सैंड और कैम्फर का, कैम्फर मीन्स कपूर, है ना, कपूर के टुकड़े हैं और उनको मिक्स कर दिया है मैंने सैंड के साथ। तो हाउ डू आई सेपरेट देम नाउ? सेपरेट करने का बहुत सिंपल टेक्निक है, पूरे सब्सटेंस को, पूरे सिस्टम को ही गर्म कर दो। ठीक है, जब हम गर्म कर देंगे तो सैंड दिस कैम्फर विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, ऊपर ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर वो यहाँ पे ओह, एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना, नेक वाले पोर्शन पे। तो वहाँ पे जाके चिपक जाएगा वो। तो वहाँ से हम डायरेक्टली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नीचे क्या बचेगा, बस सैंड सैंड बचेगा। सैंड, यस, ठीक है, ओके तो सर, इस तरीके से वी कैन सेपरेट द
camphor and the sand. Clear? So by using Yes. sublimation process, right? ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जहाँ पे हम लोग और इससे बेटर चीज़ें देखेंगे, ठीक है. एंड मैं तुमको एक वीडियो भी शो करूँगा जहाँ पे आई विल शो यू कि हाउ दिस सब्लिमेशन प्रोसेस हैपन्स, ठीक है. Okay. ओके, और ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है कुछ दिन में, ठीक है. फिर उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. क्लियर? Yes. Okay, then that's it for today.